अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू वी फिजिक्स चैनल। आज के इस लेक्चर में हम फैक्टराइजेशन को कवर करने जा रहे हैं। फैक्टराइजेशन हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की विदाउट यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। सेकंड डिग्री इक्वेशंस जो होती हैं इस तरह की या किसी भी तरह की, ठीक है। और उसके अलावा हम हायर डिग्री पॉलिनोमियल्स की फैक्टराइजेशन कैसे की जाए उनको भी देखेंगे, जिनमें हर तरह की पावर्स आ सकती हैं। और उसके अलावा कुछ ऐसे केसेस भी देखेंगे जो कि हायर डिग्री के हैं, लेकिन हम उन्हें रिड्यूस कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में बाय सम सब्स्टिट्यूशन, और उन्हें सॉल्व आउट कर सकते हैं, उनके फैक्टर्स को बना सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट अ लेक्चर। सबसे पहले हम देखेंगे कि सेकंड डिग्री जो इक्वेशंस हैं उनके फैक्टर्स को कैसे बनाया जाए इजीली और जल्दी से। तो सबसे पहले एग्जांपल मैंने x² + 5x + 6 को ले लिया है, और इसके थ्रू मैं आपको बताऊंगी वो प्रोसीजर्स जिसके थ्रू आप फैक्टर्स बनाएंगे। तो फैक्टर्स बनाने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि आप फैक्टर्स जब बनाते हैं तो आप जो चेंज करते हैं वो इस टर्म को चेंज करते हैं। इसकी जगह आप दो ऐसे डिजिट्स लाते हैं, ठीक है। ऐसे दो डिजिट्स लाते हैं जिनको ऐड करेंगे तो ये वाली टर्म आएगी, ठीक है जी। और जिन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म आएगी, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि 6 × 1, अब क्योंकि इसका लीडिंग कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, अगर ये 2 होता तो हम 12 कंसीडर करते, ठीक है। तो जिन्हें ऐड करने पे ये टर्म आए और जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे वो टर्म आए जो इक्वल हो इन दोनों के प्रोडक्ट के, ठीक है। तो आगे हम वो एग्जांपल देखेंगे जिसमें लीडिंग कोफिशिएंट जो है वो 1 नहीं है बल्कि कुछ और है। तो सबसे पहले तो हम ये वाली एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हमारे पास अब 6 × 1 क्या है, 6। मल्टीप्लाई करें तो 6 आना चाहिए और ऐड करें तो 5 आना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे तो कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिज़ल्ट आता है, जो यहाँ पे 6 आया है, उसको यहाँ पे लिखते हैं और इसके फैक्टर्स लेते हैं। तो 2 × 3 = 6 होता है, 3 1 = 3। तो यहाँ पे 1 को भी काउंट करना है। तो अब हमें दो डिजिट्स चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और ऐड करें तो 5 आए। अब ये ऐसे डिजिट हैं जिन्हें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा 6 आएगा। तो ये सिर्फ वो पॉसिबल डिजिट्स हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे 6 आएगा। इसके अलावा आपके पास कोई और अवेलेबल डिजिट्स नहीं हैं। तो इन्हीं को यूज़ करते हुए आपने वो कॉम्बिनेशन निकालना है जिन्हें प्लस करने पर 5x आए। तो अगर देखें तो अगर 2 को लें, एक डिजिट 2 ले लें और एक डिजिट 3 × 1 ले लें जो कि 3 होता है। तो इन्हें ऐड करें तो क्या आता है, 2x + 3x 5x आता है, और मल्टीप्लाई करने पे 6 आता है। तो हमें जल्दी से पता चल गया कि हमें कौन से डिजिट्स रिक्वायर्ड थे। तो यही हमारे फैक्टर्स बनेंगे, x² + 2x + 3x। ये दो डिजिट मैंने 5x की जगह पुट कर दिए हैं, जिन्हें ऐड करने पे 5x आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पे 6 आ रहा है। तो अब इसमें से x कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, और इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है। तो ये x + 2 यहाँ पे लिख लिया और जो बाकी रिमेनिंग है x + 3 यहाँ पे लिख दिया। तो इस तरह आपके फैक्टर्स बन चुके हैं। अब अगर देखें एक और प्रोस्पेक्टिव में, तो 2 × 3 × 1 भी मैंने क्योंकि लिया था, तो अगर मैं एक डिजिट 1 ले लूँ और दूसरा डिजिट 6 ले लूँ, ठीक है। तो 6 × 1 भी 6 रिज़ल्ट देता है, और 6 - 1 जो है 5 दे सकता है। तो ये मैंने क्यों नहीं यूज़ किया, ये क्यों नहीं यूज़ किया, ये अभी हम देख लेते हैं। ये मैंने इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि यहाँ पे अगर देखें साइन, तो दोनों पॉजिटिव साइंस हैं, ठीक है। तो अगर मैं 1 ले रही हूँ और 6 ले रही हूँ, तो 6 - 1 रिज़ल्ट कर रहा है ना 5 को, तो इट मीन्स कि मुझे 6 - 1 को लेना पड़ेगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे -6 आता है, विच इज़ नॉट आवर केस, कि हमें +6 चाहिए था। दैट्स वाई ये साइन भी मैटर करता है कि जो आपके फैक्टर्स बन रहे हैं क्या वो ठीक बन रहे हैं या नहीं। तो इसलिए आप जो है 6 × 1 ये वाला पार्ट नहीं ले सकते थे, क्योंकि इसमें आपके पास नेगेटिव साइन आ जाता है जो कि
करेक्ट फैक्टर्स को रिजल्ट नहीं करता। और आप ये वेरीफाई भी कर सकते हैं ऐसे, अगर इसमें से आप x कॉमन लें तो ये x प्लस 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे -1 कॉमन लें तो यहाँ पे x माइनस 6 आ जाएगा। अब ये दोनों इक्वल नहीं बन रहे, तो इट मीन्स कि आपके फैक्टर्स रॉन्ग है। ये है नेक्स्ट एग्जांपल जिसमें है x² -4x -12। अब इसमें भी हमने क्या करना है, इसकी जगह ऐसे डिजिट लाने हैं जिन्हें ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे 4x आए और मल्टीप्लाई करने पे -12 रिजल्ट आए। ठीक है, -12 आपने ध्यान से रखना है। और यहाँ पे भी साइन -4x, मतलब बड़ी वैल्यू का जो साइन है वो नेगेटिव होना चाहिए, सो दैट वो सब्ट्रैक्ट होके नेगेटिव यहाँ पे छोड़ जाए। तो हमें क्या करना है, 12 मल्टीप्लाई बाय 1 ये लेना है, 1 है इधर। तो 12 के फैक्टर्स बनाते हैं, तो 2 6 12, 2 3 एंड 3 1 1 भी ले सकते हैं, लेकिन 1 इतना खास काम नहीं देता। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 3 ले लेते हैं। तो अब इनमें से देख लेते हैं पॉसिबल है या नहीं। अगर इनमें से कोई पॉसिबल ना बने तो आप 1 को भी शामिल कर लिया करें। तो अब इसके हम देखते हैं पॉसिबल डिजिट्स कौन कौन से बन सकते हैं। 2 डिजिट्स हमें चाहिए ना, लेकिन ये तो 3 हैं, तो इनके हमने 2 डिजिट्स निकालने होंगे। तो एक बन सकता है 2 मल्टीप्लाई 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, दूसरा क्या बन सकता है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 जो कि होता है 6 मल्टीप्लाई बाय 2। उसके अलावा इनका कोई पॉसिबल और मल्टीपल नहीं बन सकता। तो 4 और 3, 4 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है, 4 प्लस 3 करें तो 7 आता है, 4 माइनस 3 करें तो 1 आता है, जो कि 4 को रिजल्ट नहीं कर रहा, तो हम इसको नहीं यूज़ कर सकते। अब हम 6 मल्टीप्लाई 2 को लेते हैं, ये मल्टीप्लाई होके तो 12 दे रहा है, माइनस होके क्या देगा, 6 माइनस 2 करेंगे तो +4 आएगा, लेकिन हमें +4 नहीं चाहिए, हमें -4 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 2 माइनस 6 लेंगे, जो कि रिजल्ट करेगा -4 को। तो हम -4x की जगह क्या कर देंगे, +2x -6x -12, और ये x इंटू एक्स प्लस 2 -6 इंटू एक्स प्लस 2, तो ये हमारे पास फैक्टर बन गए। तो इस शॉर्टकट मेथड के थ्रू क्या होगा कि आप फैक्टर्स निकालेंगे और आपको पॉसिबल नंबर्स पता चल जाएंगे जिनसे आप वो फैक्टर्स निकाल सकते हैं। जब आप रैंडमली सोचते हैं तो आप जो है कुछ ना कुछ चीज़ें मिस कर देते हैं और आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। इस तरह आप पॉसिबल नंबर ऑफ़ पॉसिबिलिटीज़ निकाल सकते हैं, जिससे आप अपना ट्रू रिज़ल्ट डिराइव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास ये वाली टर्म, और यहाँ पे 27 है। तो 27 के फैक्टर्स बनाते हैं, तो ये 3 9 3 3 एंड 3 1। तो ये 3 मल्टीपल आ चुके हैं, हमें 2 डिजिट्स चाहिए। तो अब क्योंकि ये सिमिलर हैं तो इनमें से 2 पॉसिबल ही डिजिट निकल सकते हैं, जो कि है 3 मल्टीप्लाई बाय 9। अगर आप इससे पहले मल्टीप्लाई करें या फिर इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करें तो सेम मल्टीपल्स बनते हैं। तो इसके जो फैक्टर्स बनते हैं वो 9 और 3 में से ही बनते हैं, अगर ये फैक्टराइज हो सकता है। तो इसमें अगर हम देखें 9 मल्टीप्लाई 3 27 दे रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए, यहाँ पे +6x चाहिए। तो प्लस साइन लाने के लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि 9 को माइनस करेंगे 3 से तभी 6 आ सकता है। तो अब 3 - 9 करना है या 9 - 3 करना है, ये डिपेंड करता है इस साइन पे। तो हमने क्या करना है, पॉजिटिव साइन लाना है, तो बड़ी वैल्यू के साथ पॉजिटिव होना चाहिए। तो 9x - 3x हम यूज़ करेंगे, और आगे आपने वैसे ही फैक्टर्स बना लेना है। और नेक्स्ट एग्जांपल एक जो है जिसमें थोड़े ज़्यादा फैक्टर्स आ जाते हैं, वो भी मैं कर देती हूँ। इसमें आपके पास 4 आ चुके हैं, तो इनको भी यूज़ करना है। तो इसके पॉसिबल हम निकालते हैं, पहले ये हो सकते हैं पॉसिबल 4 मल्टीप्लाई बाय 25, और एक हो सकता है ये 2, अगर मल्टीप्लाई करें तो 10 मल्टीप्लाई 10। और क्या हो सकता है कि अगर आप इन तीनों को पहले मल्टीप्लाई करें तो 2 2 4 4 5 20 होता है, मल्टीप्लाई बाय 5। और एक हो सकता है कि आप इन तीनों को पहले मल्टीप्लाई कर दें, जिससे आता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 5 5 25 एंड 5 50। अब इनमें से आपने देखना है कि कौन सा प्लस माइनस होकर 25 देता है। तो ये दोनों प्लस माइनस होकर 25 नहीं दे सकते, ये भी नहीं दे सकता, ये दे सकता है एंड ये नहीं दे सकता। तो आपने इसको ले लेना है एज अ फैक्टर्स। और नेगेटिव साइन चाहिए तो बड़ी वाली टर्म के साथ नेगेटिव आना चाहिए। सो 20 यहाँ पे 5x है और यहाँ पे 20x है प्लस 100। एक ये भी एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें कोफिशिएंट जो है वो नॉन 1 के अलावा कुछ है। तो आपने क्या करना है, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 के फैक्टर्स बनाने हैं। तो इनमें से आपने डिराइव करना है वो जिसे प्लस या माइनस करके 4x आए और मल्टीप्लाई करके -12 आए, मल्टीप्लाई करके -12 आए। तो ये आपने ध्यान रखना है।
अभी तक हमने जो मेथड्स पढ़े हैं उन मेथड्स में हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे फैक्टराइज किया जाए। अब हम हायर डिग्री पॉलिनोमियल्स की तरफ मूव करेंगे। तो उसमें सबसे पहले मैं आपके साथ दो ऐसे सिचुएशंस को शेयर करूँगी जिन के होते हुए आप इजीली पहले फैक्टर्स बना सकते हैं विदाउट यूजिंग दैट वन जनरल मेथड, जो कभी कभार थोड़ा लंबा बन जाता है। तो अगर आपके पास एक इक्वेशन है x4 प्लस एक्स स्क्वेयर -1, या फिर आपके पास इक्वेशन है x6 प्लस एक्स क्यूब -1, या फिर आपके पास इक्वेशन है x8 प्लस 8x4 प्लस 4, या फिर इसी तरह की कोई इक्वेशंस। अब इनमें एक पैटर्न है, वो पैटर्न क्या है, इस एक्सपोनेंट को देखें, ये 4 है और ये एक्सपोनेंट 2 है। इन दोनों को डिवाइड करें, क्या आएगा आपके पास 2 आएगा। इस एक्सपोनेंट को इस एक्सपोनेंट से डिवाइड करें तो आपके पास 2 ही आएगा। इन दोनों को भी डिवाइड करें तो आपके पास इन दोनों एक्सपोनेंट का रेशियो जो है 2 ही आएगा। तो 2 आ रहा है तो इट मीन्स कि इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे कन्वर्ट करते हैं कि ये जो वेरिएबल की एक्सपोनेंट होती है उसे हम लेट कर लेते हैं, इस वेरिएबल को हम लेट कर लेते हैं कि ये b है, b इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर, या फिर b इज़ इक्वल्स टू एक्स क्यूब, या फिर b इज़ इक्वल्स टू x4। तो जब आप b स्क्वेयर लेंगे, b का स्क्वेयर, तो एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर बन जाएगा जो कि होता है x4। इसी तरह b स्क्वेयर इस केस में क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का स्क्वेयर जो कि हो जाएगा x6, और यहाँ पे b स्क्वेयर किसके इक्वल हो जाएगा, x4 का स्क्वेयर जो कि हो जाएगा 4 2 ज़ा 8। जब आप इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करती हूँ x4 में, तो इसमें मैं सब्स्टिट्यूट करती हूँ x4 की जगह हम b स्क्वेयर लिख देंगे, एक्स स्क्वेयर की जगह हम b लिख देंगे और -1। ठीक है, ये एक इक्वेशन बन गई जिसके आप फैक्टर्स इजीली उस मेथड को यूज़ करते हुए कर लेंगे। इसी तरह हमारे पास आया था b इज़ इक्वल्स टू एक्स क्यूब, और b स्क्वेयर हमारे पास आया था x पावर 6। तो अब इसको भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस इक्वेशन में। ठीक है, तो x6 की जगह b स्क्वेयर लिख देंगे प्लस 8b प्लस 4। अब आप b की वैल्यूज़ b के टर्म में आप फैक्टर्स निकालेंगे। लेट से आपका आ जाता है b+1 इंटू b -1, तो आपने फिर b की वैल्यू पुट कर देनी है जो कि क्या है, एक्स क्यूब। लास्ट में आपने वैल्यू पुट करना नहीं भूलना। ठीक है जी, तो ये आपके बन गए। और अगर ये मज़ीद आगे आप इसे क्योंकि एक्सपेंड कर सकते हैं, x-1 इंटू एक्स स्क्वेयर +1 प्लस एक्स में। ठीक है, तो इस तरह की इक्वेशंस जिनकी एक्सपोनेंट्स की एक दूसरे के साथ रेशो जो है जिसमें 2 हो, आप उन्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस कर सकती हैं, और वो इस तरह की इक्वेशंस होती हैं। उनमें ये 2 ही वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, इनमें जैसे ये 2 वेरिएबल्स थे, तो इनके अलावा कोई मौजूद नहीं है। अगर इसमें एक्स क्यूब मौजूद होता तो आप ये सिमिलर मेथड यूज़ नहीं कर सकते थे डायरेक्टली। तो अभी हम देखेंगे थर्ड टाइप ऑफ इक्वेशन जो कि अकर हो सकती है, और उसके अकर होने पे हम किस तरह से उसके फैक्टर्स बना सकते हैं। तो एक्स क्यूब, लेट्स से हमारे पास एक इक्वेशन है -x² प्लस x -1, ये हमारे पास इक्वेशन है। तो अब हमने क्या करना है कि लेट्स से अब अगर रेशियो जो है इसके कोफिशिएंट की इसके कोफिशिएंट के साथ और इसके कोफिशिएंट की इस कोफिशिएंट के साथ वो इक्वल हैं, तो हम ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, -1 है, और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है 1। ठीक है, कॉमा करते हैं। अब इसका कोफिशिएंट क्या है, -1 है, और एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। दोनों के रिजल्ट्स क्या आए हैं, -1 आए हैं, और ये एक दूसरे के इक्वल हैं। तो आप ये मेथड यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप ये मेथड यूज़ नहीं कर सकते। तो फर्स्ट आपने देखा उस टाइप की इक्वेशंस अगर आए जिनकी एक्सपोनेंट्स का रेशियो, जिसमें 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हों, जिनकी एक्सपोनेंट का रेशियो जो है एक दूसरे के इस तरह इक्वल आ रहा हो, तो आप
यूज़ कर सकते हैं वो मेथड टू आ रहा हो तो आप उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस कर सकते हैं। और अगर इस तरह की इक्वेशंस आ रही है जिनमें इनके कोफिशिएंट का रेशो, इनके आपस के जो कोफिशिएंट्स हैं उनका रेशो, आप ये शफल भी कर सकते हैं, इधर उधर भी कर सकते हैं। अगर उनका रेशो इक्वल आ रहा है तो भी ठीक है। तो अगर किसी भी दो के कोफिशिएंट का रेशो दूसरे जो रिमेनिंग हैं उनके कोफिशिएंट के रेशो के इक्वल आ रहा है तो आप ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। और देखते हैं हम ये मेथड क्या है कि आप क्या करेंगे। ये हम पहले भी कर चुके हैं फैक्टराइजेशन में। x³ माइनस एक्स स्क्वेयर है प्लस x माइनस 1 है। अब इन दोनों में से x स्क्वेयर कॉमन आ रहा है तो ये बच गया x माइनस 1, और यहाँ पे +1 लिखें तो यहाँ पे भी x माइनस 1 आ रहा है। अब दोनों में x माइनस 1 है तो x माइनस 1 कॉमन लिया है, x स्क्वेयर प्लस 1 बच गया। तो इस तरह आपने इसके फैक्टर्स को बना लिया। इसी तरह ये एग्जांपल है जिसमें आप देखेंगे कि -10 डिवाइडेड बाय 1, इसका रेशो जो है -10 आएगा और उसका रेशो आ जाएगा -10 ही। तो ये भी इक्वल है। तो ये भी क्वेश्चन आप इसी मेथड से यूज़ कर सकते हैं। तो आपने पहले एनालाइज करना है कि क्या ये मेथड यूज़ हो सकते हैं या नहीं। और अगर ये सारे मेथड यूज़ नहीं हो रहे तो आप एक जनरल मेथड यूज़ कर सकते हैं जो हर तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज़ हो सकता है। तो तमाम इक्वेशंस उसमें से सॉल्व हो सकती हैं। तो उसमें हम अब उस मेथड की तरफ जंप करते हैं। तो ये मैंने इक्वेशन ले ली है और इस इक्वेशन को मैं अब फैक्टराइज करूँगी बाय अ न्यू मेथड जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। और ये मेथड मैंने हमारे हाउ टू फाइंड द डोमेन ऑफ अ फंक्शन ऑफ ऑल टाइप्स पार्ट 2 में भी बताया था, लेकिन वीडियो थोड़ी शफल हो गई थी जिसकी वजह से वो मेथड इतना क्लियर नहीं हो सका। तो अभी हम देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम x को कॉमन ले सकते हैं। सबसे ईजीएस्ट चीज़ जो पहले हम कर सकते हैं इसमें से वो इसको कॉमन लेना है। तो हमने इसको कॉमन ले लिया है। तो अब ये इक्वेशन एक क्यूबिक इक्वेशन बन चुकी है जिसे हम अभी फैक्टराइज करने जा रहे हैं। तो जिसमें एक कांस्टेंट भी मौजूद है और ये दोनों वेरिएबल्स मौजूद हैं। और इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि 2 डिवाइडेड बाय 3 बिल्कुल भी हमें 2 रिज़ल्ट नहीं देता। और ना ही ऐसा केस है कि हमारे पास यहाँ पे 4 पार्टिसिपेंट्स नहीं है जिसके थ्रू हम वो रेशो फाइंड करें और रेशो टेस्ट लेते हुए वो वाला मेथड यूज़ करें जो भी हम पढ़ चुके हैं। तो अब इसमें हम एक जनरल मेथड यूज़ करेंगे। उसके लिए क्या है कि हमने कांस्टेंट टर्म को लेना है। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 1 है, लेट वो p है, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म 1 है तो इसके साथ +-1 पॉसिबल फैक्टर्स इसके लिखेंगे। तो 1 के पॉसिबल फैक्टर क्या होते हैं? +-1 होते हैं। मीन्स के 1 मल्टीप्लाई 1 या -1 मल्टीप्लाई -1, ठीक है। तो उसके अलावा अब हमने दूसरा क्या देखना है, Q क्या है। Q क्या है? वो है लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट यहाँ x³ है, उसका जो कोफिशिएंट है वेरिएबल x³ है और कोफिशिएंट उसका 1 है। तो हमने उसके पॉसिबल फैक्टर्स लेने हैं जो कि यहाँ पे +-1 ही होंगे। तो अगर 2 होता तो +-1 और +-2 भी हम लेते, ठीक है। 1 को भी लेना है आपने। तो अगर यहाँ पे 6 होता तो 6 के केस में हम क्या करते हैं, अगर 6x³ होता लीडिंग टर्म तो हम क्या करते, +-1 मल्टीप्लाई +-1 मल्टीप्लाई नहीं +-2 +-3 +-6, ये इसके पॉसिबल मल्टीपल्स हैं जो हम लेंगे, ठीक है। तो अब ये हमारे पास P और Q आ चुका है। अब हमने क्या करना है, P डिवाइडेड बाय Q निकालने हैं इन सब के पॉसिबल सारे के सारे। अगर यहाँ पे तो सिंपली आ गया है +-1 और +-1 जो कि हमें +-1 ही रिजल्ट देगा। अगर ज़्यादा हो तो उसके लिए आप क्या करते होते हैं कि जैसे इसमें ज़्यादा है और लेट्स से हमारे पास Q जो है वो +-1 है, ठीक है, या और +-2 भी है वो, ठीक है, मतलब ज़्यादा आ रहे हैं। तो आपने क्या करना है, पहले इसको सबसे डिवाइड करना है, इसको, फिर इसको सबसे, फिर इसको दोनों से, फिर इसको दोनों से। जो रिज़ल्ट आएंगे वो क्या होंगे, एक हो जाएगा +-1 और दूसरा हो जाएगा +-1 डिवाइडेड बाय 2। इसके हमने कवर कर लिए। अब फिर +-2 का +-2 डिवाइडेड बाय +-1 तो वो +-2 आएगा। +-2 डिवाइडेड बाय +-2 क्या आता है, +-1 आता है, जो पहले हम ले चुके हैं तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर आएगा +-3, 1 से डिवाइड करने पर फिर +-3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो +-3/2 आ जाएगा।
तो प्लस माइनस 6 को जब हम डिवाइड करेंगे प्लस माइनस 1 से तो प्लस माइनस 6 आएगा, और प्लस माइनस 6 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो प्लस माइनस 3 आएगा, जो कि हम पहले ही ले चुके हैं। ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, जो आप यूज़ कर सकते हैं अगर वैसी आई तो हमारे पास प्लस माइनस 1 आ गया। अब ये प्लस माइनस 1 क्या शो कर रहा है, या x इक्वल टू 1 है या x इक्वल टू -1 है, इन दोनों में से कोई ना कोई इसका रूट है। ठीक है, ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रूट का क्या मतलब है कि जब आप इसमें पुट करेंगे तो आंसर 0 आएगा इसका। तो चेक करते हैं इनमें से रूट कौन सा है। तो x इज इक्वल्स टू 1 इसमें पुट करते हैं, तो 1 इंटू 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वेयर प्लस 1, यह आ जाएगा फिर 1 इंटू 1 माइनस 2 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 2 और 2 माइनस 2 0 होता है। तो इट मीन्स कि x इक्वल टू 1 इसका रूट है। तो x इज इक्वल टू 1 अगर इसका रूट है तो हम सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ कर सकते हैं इसके फैक्टर्स को फाइंड करने के लिए। सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज़ करने के लिए आपको एटलीस्ट 1 फैक्टर का पता होना ज़रूरी है, 1 रूट का पता होना ज़रूरी है। तो हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन थी x इंटू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर प्लस 1। फैक्टराइज करने की किससे ज़रूरत है, इससे ज़रूरत है। तो हम इसको लेंगे, x को नहीं लेंगे। तो x क्यूब के कोफिशिएंट इधर लिखेंगे, फिर एक्स स्क्वेयर के लिखेंगे, फिर एक्स के लिखेंगे, फिर एक्स पावर 0 के लिखेंगे। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट -2 है, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे 0 है, एक्स 0 का 1 है। तो यहाँ पे हम वो रूट लिखेंगे जो वेरीफाई हो चुका है। तो ये 1 एज इट इज़ इधर आ जाता होता है। तो अब ये जो यहाँ पे डिजिट होता है उसे आप मल्टीप्लाई करते होते हैं इसके साथ, 1 मल्टीप्लाई 1 यहाँ, तो जो आंसर आएगा आप इसे इधर लिखते हैं। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये -1 आ जाएगा। ठीक है, फिर ये जो रिज़ल्ट आया है इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, इन दोनों को ऐड करेंगे -1, -1 मल्टीप्लाई -1 तो -1, और -1 प्लस -1 क्या होता है 0। रिमाइंडर 0 आ गया, मीन्स कि ये इसका फैक्टर है। तो अब हमारे पास एक इक्वेशन आ चुकी है जो कि रिड्यूस हो चुकी है, फैक्टर्ड इक्वेशन आ चुकी है। ये एक्स क्यूब का इक्वेशन थी ना, तो ये इससे जो हम इक्वेशन निकालेंगे वो इसके एक पावर लेस होगी। मीन्स अगर ये x पावर 3 है तो ये 2 हो जाएगी, 4 है तो ये 3 हो जाएगी, 5 है तो ये 4 हो जाएगी, तो 3 है तो ये 2 हो जाएगी। तो ये 1 जो है एक्स स्क्वेयर को शो कर रहा है, उसका कोफिशिएंट है, माइनस ये x का कोफिशिएंट है और ये कांस्टेंट है, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे। x इज इक्वल्स टू 1 हमारे पास रूट था ना, तो x -1 जो है वो हमारा फैक्टर होगा। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे x -1 से, क्योंकि हमारा x भी ओरिजिनल मौजूद था तो इसे भी यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हमारे पास बन गया x इंटू एक्स -1 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स -1। और इसको हम फर्दर देख लेंगे फैक्टर्स बना के कि इसके फैक्टर्स बनते हैं या नहीं, और इसे मज़ीद हम सॉल्व कर लेंगे इफ़ पॉसिबल। तो इस मेथड को यूज़ करते हुए आप इस इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं जो पहले हमने उस मेथड से यूज़ किए थे, वो रेशो वाला मेथड यूज़ करके इस मेथड को भी यूज़ करते हुए आप कर सकते हैं, और आपके पास सेम फैक्टर्स बनते हैं जैसे कि उसमें बने थे। ठीक है, तो ये एक जनरल मेथड है जिसे आप हमेशा याद रखें, और इस मेथड को यूज़ करते हुए आप फाइंड कर सकते हैं किसी भी पोलिनोमियल की या किसी भी डिग्री की इक्वेशन के रूट्स को। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन का लेक्चर इतना ही था, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर मैंने कुछ मिस कर दिया है तो कमेंट्स में बताएं। थैंक यू सो मच।